वेलकम टू डिस्कवरी एंड वाईसीएल। माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे कि डिस्कवरी एंड वाईसीएल यहाँ पर जैसे मैथ से रिलेटेड पता ही है कि अपने जो 11th के अंदर जो चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आप ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस है अलग अलग टॉपिक्स के वो तुम्हारे तक पहुँच पाए। तो नेक्स्ट हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, फिर ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक के अंदर जो भी कोफिशिएंट होते थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि वन रूट अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो क्या कंडीशन होती है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट अगर इन्फिनिटी को टेंड करते तो क्या कंडीशन होती है। इसके साथ साथ हमने और भी डिस्कस किया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ आइडेंटिटी किस तरीके से होती है। तो आइडेंटिटी बनने के लिए क्या कंडीशन होती थी कि उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर एक्स एंड जो कांस्टेंट टर्म थी, सारे के सारे जो कोफिशिएंट होते थे यानी कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू जीरो, साइमल्टेनियसली तीनों की तीनों चीजें आपस में जीरो हो जाती थी। उस केस में किसी भी क्वाड्रेटिक के एक से ज्यादा रूट मिल जाता है ना, दो से ज्यादा रूट, जैसे दो रूट होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, तो दो से ज्यादा रूट मिलने का मतलब होता है वो क्वाड्रेटिक ना होके एक आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, अपना जो इसके अंदर क्वाड्रेटिक का सबसे लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे आज, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल मतलब ऑलमोस्ट एक आध साल छोड़ के क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो इसके अंदर हम 4 से 5 वैरायटी पढ़ेंगे कि किस तरीके से, देखो इसके अंदर बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन बना करते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक के जो रूट है वो 2 से ज़्यादा है, किसी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है वो पर्टिकुलर के नहीं 2 नंबर के बीच में लाई कर रहा है ना, एक रूट किसी पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा है, एक छोटा है, तो मतलब इस तरीके की जो सारी कंडीशंस है उसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो देखो लोकेशन ऑफ रूट्स में जैसे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर हम सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर जो भी है कमेंट करेंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा हम लीडिंग कोफिशिएंट को ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे। लीडिंग कोफिशिएंट, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज मेक पॉजिटिव। सबसे फर्स्ट चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें लीडिंग कोफिशिएंट को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। तो देखो लीडिंग कोफिशिएंट को ऑलवेज पॉजिटिव रखने के पीछे हमारा क्या मोटो है कि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने स्टार्टिंग थर्ड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने 6 तरह के ग्राफ पढ़े थे, साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन मिला के। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के साथ हमें 3 ग्राफ मिले थे और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव के साथ भी हमें 3 वैरायटीज मिली थी ग्राफ की। तो इसका मतलब टोटल जो क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ मिले थे हमें वो 6 टाइप के ग्राफ थे। तो हमें क्या करना है, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखने का बस इतना सा मीनिंग है कि हम ओनली फॉर पैराबोला जो माउथ फेसिंग अपवर्ड है उसकी ही बात करेंगे। तो पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड होने का मतलब होता है कि हमारे पास जो तीनों ग्राफ थे जो डाउनवर्ड पैराबोला थे वो कंडीशन सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी इसमें। तो हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक, देखो लोकेशन ऑफ रूट्स का जैसा भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनता है हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है कंप्लीट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। इससे क्या हो जाएगा कि लीडिंग कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। तो पहला तरीका यह है कि बस स्टार्टिंग के अंदर यही नोट है कि ऑलवेज मेक द लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव रखना है। अब देखो इसके अंदर कुछ प्रोफाइल्स है, जैसे फर्स्ट प्रोफाइल्स के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो ये प्रोफाइल अपने आप में क्वेश्चन है ना, टाइप भी कह सकते हैं। पहले इस तरह से प्रोफाइल दिया है कि डिफरेंट 5 टाइप्स के इसके अंदर कुछ वेराइटीज बनती है। सबसे जो पहली है इसके अंदर है इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन, इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन नंबर डी। किसी क्वाड्रेटिक के अंदर
जो दोनों कह सकते हैं कि इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन सम नंबर डी, देखो दोनों रूट है वो किसी पर्टिकुलर नंबर डी से क्या होने चाहिए, बड़े। किसी भी क्वाड्रेटिक के माना कि अल्फा और बीटा दोनों रूट है वो क्या होने चाहिए, किसी नंबर डी से बड़े। तो देखो किसी नंबर डी से बड़े होने का मतलब ये है, देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं। तो माना कि मैंने इस तरह से कहा कि किसी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है वो किसी नंबर डी से बड़े हैं, तो डी से बड़े होने का मतलब होता है कि दोनों डिफरेंट है। माना कि यहाँ पर नंबर डी है और ये रूट है अल्फा और ये रूट बीटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में देखो पैराबोला तो हमेशा ऑलवेज मेक्स द लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, ये हर बार मैं लिखूंगा ऑलवेज मेक्स द लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए देखो किसी भी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है वो पर्टिकुलर किसी नंबर डी से बड़े, तो डी से बड़े होने का मतलब होता है कि दोनों रूट आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं, या फिर अपना ये वाला पैराबोला भी कंसिडर हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट आपस में क्या है, नंबर डी से बड़े तो है लेकिन दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहां पर ये दोनों के दोनों रूट क्या है, नंबर डी से बड़े। नंबर डी क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल स्टेटमेंट यही होगा कि बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन सम नंबर डी। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो जब भी प्रोफाइल फर्स्ट के क्वेश्चन बनेगा तो इसके अंदर हम दो तरह के ग्राफ हम कंसिडर किया करेंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात आती है। तो देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दोनों रूट किसी पर्टिकुलर नंबर डी से बड़े हैं तो इसका मतलब उस केस में देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी कि सबसे जो फर्स्ट कमेंट करना है वो डिस्क्रिमिनेंट पे करना है। इसका मतलब इन दोनों ही सिचुएशन में डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, जीरो। देखो हमेशा हर एक प्रोफाइल के अंदर हम तीन चीजों पे कमेंट किया करेंगे, सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट, सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट डी पर ये पैराबोला का जो आउटपुट आ रहा है दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और थर्ड हम जो कमेंट किया करेंगे वो पर्टिकुलर वर्टेक्स पर किया करेंगे कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इस डी के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या होगी, राइट और लेफ्ट, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। तो हमने पता किया कि जो पहली वैरायटी थी कि दोनों रूट डी से बड़े होने का मीनिंग कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यहां पर ग्रेटर देन और यहां पर इक्वल्स टू का केस। सेकेंड सिचुएशन देखो दोनों ही केस में डी पर जो वैल्यू मिल रही है वो अबोव द एक्स एक्सिस है, यानी कि यहां से डी से ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब जो सेकेंड कंडीशन होगी डिस्क्रिमिनेंट पे अगर हम बात करें तो एफ ऑफ डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जो पर्टिकुलर डी पर ये जो फंक्शन, ये जिस पैराबोला का जो कर्व है इसका जो आउटपुट आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड अगर हम वर्टेक्स पर, देखो वर्टेक्स के हम एक्स की बात करें, ये डी भी अपने आप में एक्स है, यानी कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि इसका जो एब्सिसा होगा, बिल्कुल पता ही है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए रहा करते हैं, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए इस तरीके से रहा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये वाला एब्सिसा हो गया एक्स की वैल्यू, यानी कि जो ये एक्स की वैल्यू है वो डी से क्या है, बड़ी है, यानी कि माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन डी। बस ये तीनों के तीनों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। हमें इस तरीके के क्वेश्चन को इन तीनों ही कंडीशन से डील करना है और फाइनली क्या करना है, इन तीनों का जो फाइनल आंसर होगा इन तीनों का इंटरसेक्शन, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इस प्रोफाइल फर्स्ट के लिए इतना सा काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर इस पे बेस एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड all the values of a for which both root of the quadratic इक्वेशन जो दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6ax, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक्सिड्स नंबर 2। देखो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि बिल्कुल ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो कह रखा है
फाइंड द ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, हमें देखो ए की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है वो निकालनी है, यानी कि इसका जो सेट निकालना है फॉर विच बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक्सिट्स नंबर 2, यानी कि जो इसके दोनों रूट है वो क्या है 2 से बड़े हैं। तो 2 से बड़े होने का बस इतना सा मीनिंग है कि सबसे पहले देखो हमें सबसे पहले जो चेक करना है वो लीडिंग कोफिशिएंट पे चेक करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता पॉजिटिव बनाना पड़ता। तो लोकेशन ऑफ रूट से सबसे पहला देखो क्वेश्चन अपना जो प्रोफाइल का स्टेटमेंट था और क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम है कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दोनों रूट है वो पर्टिकुलर किसी नंबर डी से क्या है बड़े हैं। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो प्रोफाइल 1 से मैच कर जाता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट को चेक किया तो वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि इसका जो पैराबोला बनेगा वो माउथ फेसिंग क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा। और माउथ फेसिंग अपवर्ड बनने का बस इतना सा मीनिंग है कि अपवर्ड बनने के साथ साथ ही उसके दोनों रूट क्या है 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर होने का मतलब हमने इसका जो पैराबोला कंसिडर किया तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं बात करूं या तो दोनों रूट आपस में क्या होंगे डिफरेंट रहे होंगे या फिर दोनों के दोनों रूट आपस में क्या रहे होंगे इक्वल, जो अपने जो फर्स्ट प्रोफाइल के अंदर कंसिडर किया, और दोनों रूट साथ ही साथ क्या होने चाहिए डी से बड़े, यानी कि ये सिचुएशन रही थी। तो सबसे पहले देखो हम कमेंट किया करेंगे वो क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट पे, क्योंकि हमें पता ही है कि सबसे पहले d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देखना है, फिर f ऑफ d पर वैल्यू चेक करनी है, फिर हम क्या करेंगे कमेंट क्या करेंगे इसके वर्टेक्स के ऊपर कि इसका जो वर्टेक्स का जो एब्सिसा है वो d के रेस्पेक्ट में किस साइड में है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने का बस इतना सा मीनिंग है कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ए तो 1 है और c 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 36a स्क्वायर माइनस 8 माइनस और माइनस प्लस 8a और साथ ही साथ माइनस और प्लस माइनस 36a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके अंदर 36a स्क्वायर से 36a स्क्वायर ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब यहां पर मैं 8 कॉमन ले लूं तो यहां पर मिलेगा a माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां पर जो 8 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर जो वैल्यू मिली a माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू है, इसको यहां पर भेज दिया। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आया वो आया a बिलोंग्स टू कितना मिला 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, 1 इंक्लूड और इन्फिनिटी एक्सक्लूड। तो देखो अपने जो तीनों कंडीशन थी उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन का तो आंसर मिल गया हमें a बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यानी कि 1 और 1 से बड़ा यानी कि 1 से इन्फिनिटी। अब सेकंड हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि हमने डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर देखो कमेंट किया कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने क्या किया इसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब इसका मतलब पहला वाला हमें मिल गया कि ये 1 से क्या मिल गया इन्फिनिटी। अब देखो दूसरा हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो दोनों रूट है जैसे मैंने माना 2 से ग्रेटर है ना, इस 2 से ग्रेटर को थोड़ी देर के लिए हम 3 से ग्रेटर देन मान लेते हैं। इसके अंदर हम ये वैल्यू 3 से ग्रेटर देन मान लेते हैं, दोनों रूट इसके हैं वो 3 से बड़े हैं, 3 से ग्रेटर देन है। अब देखो जैसे ही दोनों रूट इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, देखो d की वैल्यू अब क्या हो गई है 3 हो गई है। 3 का मतलब हो गया कि इसका मतलब 3 पर इस जो पैराबोला का जो आउटपुट आने वाला है वो क्या होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके अंदर जो सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं हम f ऑफ 3 पर इसका जो आउटपुट आने वाला है ना आने वाला होगा वो क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो 3 पर हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इसके अंदर x की जगह हमने क्या रख दिया 3 रख दिया, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू a इंटू कितना हो गया 3, इस तरीके से प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर और क्या हो गया साथ ही साथ ये ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि इसके जो दोनों रूट है वो हमने किससे बड़े ले लिए 3 से ग्रेटर देन ले लिए। अब इसका मतलब इसको अब फैक्टराइज करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पर हो गया 18a फिर प्लस 2 माइनस 2a और प्लस 9a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसके अंदर वैल्यू कंसीडर करी। अब हम क्या करते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं, ताकि क्वाड्रेटिक का हम क्या करेंगे फैक्टराइज करके यहां पर भी सेकंड के अंदर भी हम क्या कर लेंगे एक इंटरवल फॉर्म कर लेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू मिली है वो मिली है 9a स्क्वायर और साथ ही साथ देखो a के लिए फैक्टर मिला 18 और ये 20 हो गया
20a और प्लस हो गया 11 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करना है, 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0, इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो बिल्कुल इसके फैक्टर बन रहे हैं। देखो 20 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना जिसका सम तो 20 हो और प्रोडक्ट कितना हो 99, तो 11 और 9 है ना, तो 9a स्क्वायर माइनस ये हो गया 11a माइनस 9a प्लस 11 है ना इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें पता चला, देखो यहां पर अभी सम कितना मिल रहा है, यहां पे 20 मिल रहा है, 9a स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 11। तो इसका मतलब देखो यहां पे हमने सबसे पहले a कॉमन ले लिया, तो यहां पर मिला 9a माइनस 11, फिर यहां से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो यहां पर भी जो हमें वैल्यू मिली है वो कुछ इस तरह की मिली है, 9a माइनस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके अंदर जो इंटरवल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से a माइनस 1 एंड साथ ही साथ 9a माइनस 11 इज ग्रेटर देन 0। देखो ग्रेटर देन 0 का बस इतना सा मीनिंग है कि इस तरीके से हम नंबर लाइन प्लॉट कर लिया करेंगे, और नंबर लाइन के अंदर देखो आंसर जो होता है, यानी कि यहाँ पर आने वाला है 11/9 और यहाँ पर आने वाला है 1, यानी कि ग्रेटर देन 0 के अंदर आउटर साइड वाला, यानी कि प्लस माइनस प्लस साइन लगाते हैं तो आउटर साइन वाला, यानी कि इसके अंदर जो a का जो आंसर दिया करेंगे हम वो देंगे -∞ से छोटा रूट, तो छोटा रूट कितना है 1, और साथ ही साथ यूनियन इस तरीके से 11/9 से क्या देंगे इन्फिनिटी, इस तरीके से है ना। तो -∞ से हमने क्या दे दिया छोटा रूट, और यहां से बड़े रूट से क्या दे दिया इन्फिनिटी। तो अपने जो सेकंड इंटरवल का जो आंसर मिला वो कुछ इस तरीके से मिला है कि यहां से ये वाली वैल्यू, ठीक है, यानी कि एक का जो इंटरवल है -∞ से कितना है 1, यूनियन 11/9 से कितना है इन्फिनिटी। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड यहां तक तो हमने कंसिडर कर दिया, अब थर्ड हम केस काउंट करते हैं। तो थर्ड के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी कि देखो यहां पर पहले तो d हमने क्या किया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और साथ ही साथ पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर पॉइंट जो 3 पर जो वैल्यू मिल रही थी वो हमेशा क्या मिल रही थी पॉजिटिव मिल रही थी। तो साथ ही साथ हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसके जो वर्टेक्स के ऊपर हम कमेंट करते हैं तो इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस क्या होते हैं b/2a, तो -b/2a इज ऑलवेज ग्रेटर देन d, और d की वैल्यू हमें पता है कितनी ले ली हमने 3 ले ली है। तो इसका मतलब d की वैल्यू हमने क्या कर दी है 3 कंसिडर कर दी है, तो इसका मतलब -b/2 है। देखो -b की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, माइनस का साइन तो ऐसे कैसे, और साथ ही साथ b की वैल्यू हमने कंसिडर की है -6a, और यहां पर अपॉन के अंदर कितना है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 1, और e की वैल्यू फाइनली क्या है ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब यहां पर ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। अगर मैं यहां से 2 से इसको डिवाइड कर दूं 6 को, तो 3a इज ग्रेटर देन 3, यानी कि a की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई ग्रेटर देन 1। देखो a है 1 से बड़ा आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, तीनों जो अपनी जो इंटरवल मिले, अब हम तीनों को क्या करेंगे आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखो इंटरसेक्शन के पीछे हमारा जो मेन रीजन होगा, मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन प्लॉट कर देता हूँ जहां पर हम क्या करेंगे इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसका मतलब अब जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से हम देंगे कि सबसे पहले जितने भी हमने इसके इंटरवल निकाले हर एक को क्या कर देते अपने इस एक्सिस पर क्या कर देते प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका मतलब पहला जो अपना आंसर था d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, इसके अंदर जो a मिल रहा था वो 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी का मतलब बस इतना सा है कि यहाँ पर 1 है तो 1 इंक्लूड करके 1 से इन्फिनिटी अपना जो फर्स्ट इंटरवल का आंसर आया ये रहा 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड के लिए जो अपना आंसर मिला है वो सेकंड के लिए क्या मिला है 1 से माइनस इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से 1 से मिला करके अगर मैं माइनस इन्फिनिटी दूँ और साथ ही साथ क्या मिला है 11/9 से इन्फिनिटी। तो 11/9 यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 11/9 आने वाला है, तो 11/9 से इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर भी होलो सर्किल इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये आंसर दिया। ठीक है, अब देखो जो तीसरा अपना आंसर था वो a से ग्रेटर देन 1 था। तो a से ग्रेटर देन 1 का बस इतना सा मीनिंग है कि यहाँ पर a से ग्रेटर देन 1 इस तरीके से, यहाँ पर ये सारा का इंटरवल है ना a से ग्रेटर देन, यानी कि a से यहाँ पर इन्फिनिटी की बात करूँ और इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया कंप्लीट इंटरवल को प्लॉट कर दिया। अब हम देखते हैं इन तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि तीनों के अंदर जो कॉमन आंसर है फाइनल हम वो आंसर दिया करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखो तीनों ही लाइन है इस इंटरवल में कंप्लीटली तीनों के तीनों लाइनें क्या हो रही है कट हो रही है। इसका मतलब इन तीनों के अंदर जो कॉमन आंसर आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 11/9 से इन्फिनिटी। तो फाइनल अपना जो आंसर आ गया 11/9 टू इन्फिनिटी, 11/9
एक्सक्लूड होगा और ये भी इस तरीके से दोनों ही दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। इस तरीके से अपना जो फाइनल आंसर आ गया। इस प्रोफाइल फर्स्ट से जो क्वेश्चन करने का तरीका था वो कुछ इस तरीके से था, मतलब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमें तीनों कंडीशन है, बिल्कुल हर एक, देखो हर एक प्रोफाइल के अंदर मैं तीनों कंडीशनें बताऊंगा कि लोकेशन और रूट्स में जो कंडीशन लगती है, फर्स्ट कंडीशन हमेशा वर्टेक्स पे लगती है, डिस्क्रिमिनेंट पे सेकंड कंडीशन लगती है पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पैराबोला का जो आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, साथ ही साथ जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या रहने वाले, पर्टिकुलर नंबर डी से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर कंसिडर करेंगे। देखो इसके अंदर मैं एक और चीज बताता हूं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि किसी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है वो पर्टिकुलर किसी नंबर डी से बड़े हैं। सोचो अगर यहां पर अगर मैं एक नोट करके अपना जो मेन थियरी थी उसके अंदर मैं अगर डिस्कस करूं एक और चीज कि यहां पर जो किसी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है वो क्या थे, किसी नंबर डी से क्या थे, ग्रेटर थे। अगर यहां पर मैं ग्रेटर की जगह देखो स्मॉलर कर दूं, यानी कि जो दोनों रूट है क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर एक नोट लिख के कि अगर दोनों रूट छोटे हो जाए तो अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, तो नोट के साथ अगर मैंने कहा कि किसी भी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है वो पर्टिकुलर किसी नंबर डी से क्या है, छोटे हैं, तो इसका मतलब डी से छोटे होने का मतलब बस इतना सा होगा कि यानी कि पैराबोला अपना आज भी वही इंटरसेक्ट करके भी बनेगा और टच करके भी बनेगा। बस अब दोनों रूट छोटे का मतलब होता है अब डी है वो इस साइड में आ गया, बाकी सारे के सारे कंडीशन सेम है। देखो अगर दोनों रूट स्मॉलर देन नंबर डी है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो डिस्क्रिमिनेंट तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसमें भी दिख रहा है, साथ ही साथ डी पर जो पैराबोला का जो आउटपुट आने वाला है वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड साथ ही साथ थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड के अंदर देखो अब जो वर्टेक्स है, मतलब थर्ड कंडीशन जो वर्टेक्स हो गया, अब पहले वाले केस में तो क्या था, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे वो नंबर डी से क्या था, यानी कि इसका जो एब्सिसा होगा वो डी से क्या होगा, ग्रेटर, क्योंकि वो इस साइड में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर अब जो वैल्यू हो जाएगी वो डी से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। बस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पर कमेंट जो भी कमेंट करेंगे, यानी कि अगर दोनों रूट स्मॉलर देन किसी नंबर डी से छोटे हैं तो बस यहां पर ये वाली जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी अपनी -b/2a। अब जो होगा वो पहले डी से बड़ा था, अब जो हो जाएगा वो डी से क्या हो जाएगा, छोटा। बाकी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन तीनों के तीनों क्या है, सेम है, वही प्रोसेस करना है, वापस इन तीनों का क्या करना है, फाइनली इंटरसेक्शन लेना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फर्स्ट वैरायटी फर्स्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन हम बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अपने इसके अंदर सेकेंड प्रोफाइल हम कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड प्रोफाइल में इसने कह रखा है कि दोनों रूट, हम सेकेंड प्रोफाइल कंसिडर करते हैं इसमें, प्रोफाइल 2। देखो प्रोफाइल 2 के अंदर हम जो कंसिडर करेंगे कि बोथ रूट ऑन द आइदर साइड ऑफ ए ऑफ द गिवन नंबर डी। देखो जो सेकेंड अपने जो प्रोफाइल है, सेकेंड प्रोफाइल के अंदर ऐसा कह रखा है कि जो दोनों रूट है अपने वो पर्टिकुलर किसी नंबर डी के आइदर साइड में, यानी कि डी जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब देखो या तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बना होगा, देखो एक ही केस होता है कि अगर जो दोनों रूट है, यहां पर मैंने अल्फा ले लिया और यहां पर बीटा ले लिया, वो पर्टिकुलर किसी नंबर डी से या तो छोटे हैं या फिर क्या है, बड़े हैं, तो इसका मतलब ये जरूरी है कि बिल्कुल अल्फा और बीटा के बीच में डी लाई कर रहा होगा। ये चीज अपनी जो प्रोफाइल सेकेंड कह रही है, तो ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि बोथ रूट लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ एनी नंबर डी, जो डी है उसके आइदर साइड में अल्फा और बीटा लाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये जरूरी है कि जो डी होगा वो अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई कर रहा होगा। अब चलिए वापस हम कंडीशंस के ऊपर आते हैं। सबसे जो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं वो दे दो डिस्क्रिमिनेंट पे। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। देखो हर बार हम कह रहे हैं कि पैराबोला जो होगा, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव लेने का मतलब बस हम पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड ही कंसिडर किया करेंगे। तो देखो इसका मतलब अगर अल्फा और बीटा आइदर साइड ऑफ द नंबर डी है तो इसका मतलब पैराबोला जो होगा वो एक्स एक्सिस को टच करके तो कभी जाएगा ही नहीं। हमेशा एक ही सिचुएशन बनेगी जब पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट अगर हम डिस्क्रिमिनेंट पे अगर कमेंट करना चाहे तो डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी इक्वल्स टू वाला केस इसके अंदर आएगा नहीं। देखो हमें एक चीज पता है कि हमने जो पैराबोला के अंदर a ग्रेटर देन 0 के लिए हमने 3 ग्राफ डिस्कस किए थे। मैं तीनों ग्राफ एक बार कंसिडर कर लेता हूं। पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से, सेकेंड ग्राफ कुछ हमने इस तरीके से टच करने वाला बनाया था, फिर थर्ड वाला जो ग्राफ था हमने कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था इंटरसेक्ट करने वाला। इस तरीके से तीनों ग्राफ पढ़े थे। अब देखो हमें पता है
कि जो दोनों रूट है वो पर्टिकुलर किसी नंबर डी के आइदर साइड होने चाहिए। तो ये वाला केस तो खत्म हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर तो देखो रूट ही इमेजिनरी है, इसके अंदर तो रियल वैल्यू आ ही नहीं रही, तो ये तो खत्म ही हो गया। टच करने का मतलब है कि देखो इनके बीच में अगर डी नंबर लाई में करवाओ तो इसका मतलब आइदर साइड तो रूट इसके अंदर दिख नहीं रहे, तो ये वाला पैराबोला भी खत्म। यानी कि एक ही सिचुएशन मिलेगी जिसके अंदर जो डी होगा उस पर जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा, बट इसके जो रूट्स होंगे वो आइदर साइड में होंगे। तो इसका मतलब देखो सेकेंड कंडीशन मैंने लगाई इसके लिए कि पर्टिकुलर पॉइंट एफ ऑफ डी पर इस पैराबोला का जो आउटपुट आने वाला है वो हमेशा नीचे होगा। देखो डी पर जो आउटपुट आ रहा है वो बिलो दी एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस से नीचे इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और साथ ही साथ देखो थर्ड कंडीशन, अब वर्टेक्स के बारे में देखो कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में जो डी लाई कर रहा है जरूरी नहीं डी कहीं पर भी हो, हमें तो क्या करना है कि अल्फा और बीटा है वो इस डी के आइदर साइड होने चाहिए। तो इसका मतलब वर्टेक्स पर कंडीशन लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। अब देखो एक चीज समझो, अगर इस पर्टिकुलर डी पर आउटपुट नेगेटिव आ रहा है तो आउटपुट नेगेटिव आने का बस इतना सा मीनिंग है कि पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट किया होगा। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन, वो बाय डिफॉल्ट इस सेकंड के अंदर इंक्लूड है। देखो हमेशा याद रखना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पैराबोला का जो आउटपुट है वो नेगेटिव आने का बस इतना सा मीनिंग है कि पैराबोला ने बिल्कुल 101% एक्स एक्सिस को कट किया होगा। इसका मतलब एफ ऑफ डी नेगेटिव होने का इनडायरेक्टली मीनिंग हो गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो ऑलवेज नेगेटिव रही होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट बस ये इसका आउटपुट नेगेटिव रहने का बस इतना सा मीनिंग है कि पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया। कट करने का मीनिंग है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये पहली वाली कंडीशन लगाने का कोई मीनिंग नहीं, ये बाय डिफॉल्ट ये वाली जो कंडीशन है वो सेकंड के अंदर इंक्लूड हो चुकी है। इसका मतलब प्रोफाइल सेकंड में हम हर बार यही मानेंगे एफ ऑफ डी इज ऑलवेज लेस देन 0। बस ये फाइनल आंसर अपना एफ ऑफ डी, यानी कि सेकेंड प्रोफाइल के अंदर जब दोनों रूट किसी पर्टिकुलर नंबर के आइदर साइड में होते हैं, इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर हमें देना है वो एफ ऑफ डी लेस देन 0 करके ही देना है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे देखो हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रोफाइल पे एक एक क्वेश्चन हम कंसिडर किया करेंगे। क्वेश्चन है एक अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है, जो अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1x, के प्लस 1x, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1x प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स इट्स टू एंड देखो इसके अंदर क्या रखा है कि इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है, माना कि एक रूट क्या है अल्फा और एक रूट क्या है बीटा, वो आइदर साइड ऑफ द नंबर 2, यानी कि 2 के आइदर साइड में, यानी कि एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट क्या है 2 से बड़ा है। तो बिल्कुल श्योर है कि 2 है वो अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई कर रहा होगा, यानी कि कुछ पैराबोला जो अपना बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि इस तरीके से एक रूट छोटा है और एक रूट बड़ा है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि बी जो पर्टिकुलर जो डी नंबर होगा जो इसने कह रखा है 2, यानी कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक रूट तो 2 से छोटा है, माना कि अल्फा छोटा हो गया, और जो बीटा है वो क्या है इससे बड़ा है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये जो प्रोफाइल, ये जो क्वेश्चन है वो प्रोफाइल अपना सेकंड का है, कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूट है वो 2 के क्या है आइदर साइड है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास जो कंडीशन है कि 2 पर जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि एफ ऑफ 2 इज ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन 0। देखो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन भी आ गई, क्योंकि मैंने हर बार बताया था कि लोकेशन ऑफ रूट्स में हम 3 चीजों पर कमेंट क्या करेंगे। तो 3 चीजों में पहली चीज तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो गई, यानी फर्स्ट और सेकंड तो ये हो गया, और थर्ड वर्टेक्स पर कंडीशन लगाने का कोई सेंस है ही नहीं, बिकॉज यहां पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अब 2 इसके बीच में कहीं पर भी लाई कर सकता है, लेकिन अपनी कंडीशन तो फुलफिल हो रही ना, क्योंकि दोनों रूट होंगे वो 2 के आइदर साइड है। तो इसका मतलब इस तरीके से हमें एक ही कंडीशन लगानी है इस प्रोफाइल सेकंड के अंदर, और फाइनली इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैंने x की जगह 2 रखा तो यहां पर मिला अपना 2 का स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू 2 और प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, और साथ ही साथ ये वाली वैल्यू क्या मिली, लेस देन 0। तो यहां पर देखो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक को, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये मिला 2k और ये हो गया -2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज लेस देन 0। अब देखो यहाँ पर के स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, के स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक के स्क्वायर, फिर देखो के वाली जो वैल्यू माइनस का 2k और प्लस का k, तो माइनस का k, और साथ ही साथ 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2,
पॉजिटिव का 2 और यहाँ से भी वापस पॉजिटिव का 2 और नेगेटिव का 8, तो यानी कि यहाँ पर मिला नेगेटिव का 6 इज लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए देखो यहाँ पर जो मिडल टर्म जो मिल रही है वो -1 मिल रही है, तो -1 को 2 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना जिसका प्रोडक्ट भी -6 मिल जाए, यानी कि ये इस तरीके से होगा k² - 3k प्लस का 2k -6 इज लेस देन 0। तो यानी कि फर्स्ट इन दोनों में से हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू जो मिली है वो क्या मिली, k -3, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी मिला अपने पास k -3, यानी कि k -3 एंड k + 2 इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 होने का बस इतना सा मीनिंग है कि आज हम वापस नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन के अंदर देखो यहाँ पर दोनों जीरोस को आपस में सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिली -2 एंड +3। यहाँ पर हम साइन लगाया करेंगे प्लस माइनस और प्लस। इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब देखो लेस देन के अंदर हम आंसर दिया करते हैं छोटे रूट से बड़ा रूट, तो छोटे रूट से बड़ा रूट देखो नेगेटिव आंसर है लेस देन 0, तो लेस देन में अपना इतना सा इंटरवल मिल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो आंसर दिया करेंगे वो हम देंगे k बिलोंग्स टू -2 to 3, यानी कि हमें k ही निकालना था, जिसके लिए इस इक्वेशन के क्या है, जो दोनों रूट है वो पर्टिकुलर किसी नंबर 2k आइदर साइड में हो। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें आंसर निकाल के फाइनल इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रोफाइल सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट होंगे वो पर्टिकुलर किसी नंबर के आइदर साइड में, यानी एक रूट उससे छोटा और दूसरा रूट उस नंबर से बड़ा होगा। तो उस केस के अंदर कंडीशन लगा के जो वेरिएबल होता है क्वाड्रेटिक के अंदर उसको फाइनली घेर के हम फाइनल इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अपने इसके अंदर जो प्रोफाइल हम कंसिडर कर रहे हैं वो देखो, इसके बेस पे एक और हम क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अपना जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक दे रखा है अपने पास a² + a + 1 इंटू x², और साथ ही साथ दे रखा है प्लस a - 1 इंटू x और प्लस a² इस तरीके से इक्वल्स टू 0। इसके अंदर क्या है, इसके जो दोनों रूट है वो आइदर साइड ऑफ 3 है ना, पर्टिकुलर इसके जो दोनों रूट है माना कि अल्फा और बीटा वो क्या है 3 के आइदर साइड है, मतलब एक रूट 3 से बड़ा है और एक रूट क्या है 3 से छोटा, यानी कि एक रूट क्या है इसका नंबर 3 से बड़ा है और एक रूट 3 से छोटा, यानी कि 3 इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तो एक रूट ऑटोमेटिक छोटा हो गया, एक रूट ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्रोफाइल सेकंड का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ इस कंडीशन पे बेस हमें क्या करना है, ए का इंटरवल बताना है, तो ए बिलोंग्स टू क्या रहेगा वो हमें क्या करना है, इसका फाइनल आंसर देना है। तो इसके अंदर देखो वापस वही बात, सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट, देखो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट पे पहले कमेंट क्या करेंगे, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से दे रखा है, बड़ा अजीब सा। अब हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो इसको हमें देख के पता चल रहा है कि a² + a + 1, इसके अंदर अगर हम कमेंट करें तो देखो इस क्वाड्रेटिक का, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन a, तो इसका मतलब इसका a² का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, a² का जो अपने पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि इसका पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड बनने के साथ इसका लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है। एंड डिस्क्रिमिनेंट हमने चेक किया तो इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, 1 का स्क्वायर - 4 × 1 यानी कि नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब a पॉजिटिव d नेगेटिव का मतलब पैराबोला हमेशा अबोव द x एक्सिस होगा। x एक्सिस होने का मतलब है दिस क्वांटिटी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगी, क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड बनेगा। बस हमें 3 पर जो वैल्यू है, 3 पर जो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। बस इसको क्या करना है, हमें लेस देन 0 सॉल्व करना है। तो इसका मतलब 3 पर देखो लेस देन 0 हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर वैल्यू हमने कंसिडर कर दी। सबसे पहली चीज देखो 3 पर तो ये a² + a + 1 इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लिखा मैंने, और साथ ही साथ 3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 9 हो गया, प्लस यहाँ पर मिला है a - 1 इंटू यहाँ पर हो गया 3, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो क्या मिला, a² = और ये वाली वैल्यू लेस देन 0 है ना, ये वाली वैल्यू क्या है, कंप्लीटली f(3) पर जो आउटपुट आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, लेस देन 0। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको लेस देन 0 कर दिया। रही बात वही मल्टीप्लिकेशन कर लेते, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते इसको, तो 9a² +
9a प्लस 9 प्लस 3a माइनस 3 प्लस a स्क्वायर इज लेस देन 0। इस तरीके से मिला 9a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9 प्लस 3a माइनस 3 प्लस a स्क्वायर इज लेस देन 0। तो इसका मतलब 9a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया 10a स्क्वायर, यानी कि 10a स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे मिला है 9 और 3 12a, और यहाँ पे यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर प्लस का 6 इज लेस देन 0। तो इस तरीके से हमने क्या कर दी, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 भी 0 में भेज देते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3, और ये वाली जो क्वाड्रेटिक मिल गई वो क्या, लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में चेक करते हैं कि इसके जो फैक्टर किस तरीके से बना करेंगे। तो देखो इसके अंदर a स्क्वायर, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि पैराबोला हमेशा माउथ फेसिंग क्या होगा, अपवर्ड होगा। और साथ ही साथ देखो इसके डिस्क्रिमिनेंट पे अगर हम कमेंट करें तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0। और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट रहने वाला है b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a इंटू सी, यानी 4 इंटू 5 इंटू 3। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का बस इतना सा मीनिंग है कि ये जो पैराबोला बनेगा वो अबो दी एक्स एक्सिस, यानी कि बिल्कुल इसका जो पैराबोला होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, यानी कि इसका आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो इसका आउटपुट नेगेटिव नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसने तो कह रखा है कि इसका आउटपुट हमें क्या बनाता है, नेगेटिव। अब इसका ये जो कंप्लीट पैराबोला है अबो दी एक्स एक्सिस का होने का मतलब होता है दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ए की हर एक वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब नेगेटिव जो आंसर है वो किसी भी एक्स पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर जो ए बिलोंग्स टू जो आंसर आ जाएगा वो 5 नल सेट आ जाएगा। मतलब इसके अंदर दुनिया की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसके करस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट क्या मिले, नेगेटिव मिले। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपनी जो प्रोफाइल जो भी हमने कंसिडर की सेकंड प्रोफाइल, तो इसके बिहार पे हम इस तरीके से क्वेश्चन करके एक सिंगल कंडीशन लगा के हम फाइनल इसका आंसर दे सकते हैं। रही बात नेक्स्ट अपनी जो प्रोफाइल्स है वापस हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।